क्लास 7th डेसिमल चैप्टर नंबर 3rd। दिस इज़ लास्ट लेक्चर। आज हम आपको वर्ड्स प्रॉब्लम बताएंगे, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बता रहा है। स्टूडेंट, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे बोलूँगी, आपको जितने भी अभी तक एक्सरसाइज मैंने कराए, अगर उसमें कोई डाउट हो तो किसी भी एक्सरसाइज में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने पूछा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए इसमें क्या है। द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 8 रुपीज़ 8.30 यानी 8 रुपीज़ 30 पैसे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 पेन। तो यहाँ पर देखिए 1 पेन की कॉस्ट आपको गिवन है। क्या है? 1 पेन की कॉस्ट गिवन है। तो कैसे लिखोगे? तो यहाँ पर लिखोगे पहले कॉस्ट ऑफ अ पेन इज रुपीज़ 8.3। ओके, नेक्स्ट लाइन लिखोगे द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कॉस्ट कितना है? 8 रुपीज़ 30 पैसे। तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी? जब आपका 1 को पता है 7 का मतलब क्या करोगे इसमें? मल्टीप्लाई। तो क्या करोगे? 8.30 मल्टीप्लाई बाय 7। अब मल्टीप्लाई करोगे, 0 है, 0 आएगा। 7 3 जा 21, 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 8 जा 56 और यहाँ पर 2 ऐड करें 58। अब डेसिमल कितने प्लेस पर लगा? 1 2, तो यहाँ पर 2 लगा दिए, यहाँ पर रुपीज़ लिखा। तो अब इसको आप लिखोगे हेंस कॉस्ट ऑफ 7 पेन इज रुपीज़ कितना है? 58.10। होप सो आपको समझ में आया होगा, या तो कहीं हम और शॉर्ट करके आपको समझाएं। देखिए आप तो ये लिख लोगे ना, पहले यहाँ से लिखते हैं कॉस्ट ऑफ अ पेन इज रुपीज़ 8.30। द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। एक पेन की कॉस्ट इतनी रुपीज़ है, तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दो 8.307। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा इतना। तो इसमें 0.12 प्लेस पर लगाओगे, क्या लिखोगे? हेंस कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स इज रुपीज़ 58.10। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है ऐसा ही है। कह रहा कॉस्ट ऑफ अ बुक इज 90 रुपीज़ 40 पैसे। मतलब एक बुक की जो कॉस्ट है 90 रुपीज़ 40 पैसे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 73 बुक्स। तो क्या करोगे? इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे। पहले लिखोगे कॉस्ट ऑफ अ बुक्स दिस और कॉस्ट ऑफ 73 बुक दिस। 93.40 में 73 का मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर वही आपकी आंसर होगी। जैसे फर्स्ट वाला मैंने बताया, ऐसे सेकंड होगा। थर्ड नंबर देखिए, द कॉस्ट ऑफ अ टॉय कार इज दिस। मतलब एक टॉय कार की कॉस्ट इतनी है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17 सच टॉय कार्स। तो इसमें भी यही होगा। तो पहले आप लिखोगे वर्ड में कॉस्ट ऑफ अ टॉय कार इज 40.70 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 17 को टॉयज कार, तो लिखोगे 40.70 मल्टीप्लाई 17। अब मल्टीप्लाई 17 से जो मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपकी कॉस्ट की कार की कॉस्ट हो जाएगी। फिर भी हम एक बार आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे लिखिए कॉस्ट ऑफ अ टॉय
car is rupees 40.70. The cost of 17 toys कार कितना हो जाएगा? 40 में 70 का मल्टीप्लाई कर दो 17 का, 0 9 4 कैरी फॉरवर्ड 28 मल्टीप्लाई करना आता है ना, ये 0 है आपका, 0 7 0 4 ऐड करो, 0 9 11 9 6, डेसिमल 2 प्लेस पर है, 2 प्लेस पर लगा दीजिए तो कितना आएगा? रुपीज़ लिख लीजिए 6991.90 रुपीज़। तो आप आंसर क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पर 17, हेंस 17 कॉस्ट ऑफ 17 टॉयज आर कार दिस। ओके, एंड फोर्थ नंबर भी आप देखिए ऐसे ही होगा। 1 kg ऑफ शुगर कॉस्ट दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 52 kg। यानी 1 kg शुगर की कॉस्ट दिया हुआ है कितना रुपीज़ है? 32.40। तो 17 kg क्या होगा? इसमें भी आप क्या कर दो, सॉरी 52 kg कितना होगा? इसमें भी आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। फिफ्थ नंबर, द कॉस्ट ऑफ अ टेबल फैन इज़ दिस। एक टेबल फैन की कॉस्ट इतना है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 19। देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से बताया सेम वैसे ही होगा। पहले जैसे फर्स्ट नंबर बताया था कॉस्ट ऑफ पेन दिस, ये वर्ड लिखोगे तो कॉस्ट ऑफ दिस पेन, तो मतलब एक पेन की कॉस्ट आपको पता तो 7 की निकालनी है, तो आप जानते हो कि एक का हमें पता है 7 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे सेकेंड वाले में कॉस्ट ऑफ अ बुक दिस, तो कॉस्ट ऑफ 73 बुक्स कितना हो जाएगा? इसमें भी मल्टीप्लाई आप करोगे। कॉस्ट ऑफ टॉय कार दिस, तो कॉस्ट ऑफ 17, तो ऐसे इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे। हमने ये भी अभी बताया आपको वर्ड में लिखकर। तो 1 kg यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर दिस, तो कॉस्ट ऑफ 52 kg, तो 1 kg का आपका पता है 32.40, तो 52 का इसमें क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई। क्योंकि एक का पता होता है, अगर ज़्यादा का पूछता है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर हमें ज़्यादा पता होता है, एक का पूछता है, तो हम डिवाइड करते हैं। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। अगर हमें एक की वैल्यू पता है, एक की कॉस्ट पता है, आप जानते हो, और उसमें से ज़्यादा की कॉस्ट पूछ रहा, तो आप उसमें क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आपसे ज़्यादा की वैल्यू पूछा है तो उसमें क्या करोगे? एक का निकालने के लिए डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर आप देखिए, तो आपसे सब में ज़्यादा का पूछा है, तो ऐसे फिफ्थ नंबर भी है। द कॉस्ट ऑफ अ टेबल फैन दिस रुपीज़, यानी एक टेबल फैन का इतना रुपीज़ है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 29। तो इसमें भी आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। 29 का पूछ रहा, क्योंकि आपका एक का पता है तो 207.57 रुपीज़, और कितने का निकालना है? 29। तो इसमें आप क्या कर दोगे? 29 का मल्टीप्लाई। होप सो आपको इतना समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। 6 नंबर देखिए कह रहा है द प्राइस ऑफ 1 kg देसी घी इतना है, यानी 1 kg देसी घी का दाम इतना है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 34 kg देसी घी, तो आपको कितने का निकालना? 34। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1 kg देसी घी का प्राइस आपको पता है कितना? 195.18 रुपीज़। तो आपको कितने का फाइंड आउट करना? 34। तो 1 का पता है, तो आप इसने का निकालने के लिए 34 से इस नंबर में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए देखिए, ये मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पहले लिख लोगे 1 kg देसी घी कॉस्ट दिस, तो कॉस्ट ऑफ 34 देसी घी, तो क्या करोगे? 195.1834। अब इसमें मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर आएगा वही 34 देसी घी की वैल्यू हो जाएगी। सेवन नंबर क्या पूछ रहा है? अ टिन कैन होल्ड 15.5 लीटर्स ऑफ रिफाइंड ऑयल।
यानी एक टीन है जो कितना होल्ड कर सकता है, कितने लीटर ऑफ रिफाइंड ऑयल्स, 15.5। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन होल्ड 39 सच टीन्स। तो कह रहा है कितने लीटर्स, यानी 39 टीन्स कितने लीटर्स उसे होल्ड कर सकते हैं। तो कितने कर सकते हैं, तो इसमें आपसे देखिए कितने का पूछा है, 15.5 कर रहा है, और 39 में कितना कर सकता है। तो इसको कैसे निकालोगे आप, इसको निकालने के लिए क्या करोगे, यानी ये कितना कर रहा है, तो 39 में कितना कर लेगा बताइए। अभी तक हमने आपको कई क्वेश्चन इस पे बताएं। जैसे अभी तक आपने जितने सॉल्व किए 1 से लेकर 5th नंबर तक, 6 नंबर तक, तो ऐसे 7 भी होगा। तो आप क्या लिखोगे, अ टीन कैन होल्ड इतने लीटर्स ऑफ रिफाइंड ऑयल, तो हाउ मेनी टीन्स कैन होल्ड 35, हाउ मेनी लीटर्स कैन होल्ड 39 टीन्स। तो क्या करोगे, इतने लीटर में 39 का क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए अभी वाला देखते हैं, 8th नंबर, द टोटल कॉस्ट ऑफ 48 कैलकुलेटर। यानी अब देखिए टोटल कॉस्ट 48 कैलकुलेटर का इतना है। तो अब आपसे बड़ा अमाउंट कर रहा है ना, मतलब नंबर आप यहाँ ज़्यादा कर दिया है, और पूछ कितने का रहा है, 1 कैलकुलेटर का। तो आप क्या करोगे, इसमें डिवाइड करोगे। अभी तक क्या कर रहे थे, एक की वैल्यू गिवन थी और ज़्यादा का पूछ रहा है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, जब ज़्यादा वैल्यू गिवन हो, एक का पूछे तो डिवाइड करते हैं। तो आप कैसे करोगे, इसमें लिखोगे आप टोटल कॉस्ट ऑफ 48 कैलकुलेटर दिस। तो कॉस्ट ऑफ 1 कैलकुलेटर आपका पहला हो गया, पहले में आप लिखोगे द टोटल कॉस्ट ऑफ 48 कैलकुलेटर दिस, एंड द सेकेंड लाइन में लिखो द कॉस्ट ऑफ 1 कैलकुलेटर दिस। तो क्या करोगे, इसमें इस वाली वैल्यू में आप 48 से डिवाइड कर दोगे। 48 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप 48 से डिवाइड करिए क्योंकि डिवीज़न आपको आता है। तो आपका आंसर आएगा डिवाइड करने पर 98.38 रुपीज़। ओके, 98 कैसे आया, क्योंकि हमें 2 डिजिट है, यहाँ देखेंगे ये 2 डिजिट, ये दोनों स्मॉल है, तो एक और ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई करने पर इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो 9 टाइम्स ले जाएंगे, 48 में 9 का मल्टीप्लाई कर लो, जो वैल्यू आएगा इसके नीचे लिखोगे। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, डिवीज़न आप लोग को आता है। सो 9 नंबर देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ 68 चेयर्स ईच दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। इसमें भी ऐसे करोगे, इसमें से 68 का डिवाइड कर दोगे। नाउ राधा बॉट 35 वॉल क्लॉक फॉर दिस रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1। इसमें भी आप डिवाइड करोगे, 11 नंबर में भी आप डिवाइड करोगे, एंड 12 में भी। तो अब आपका ये सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, जिसको डाउट होगा इस वर्ड्स प्रॉब्लम में वो पूछ सकता है। ओके, जिसको भी डाउट होगा वो पूछ सकता है इसमें। तो द वेट ऑफ 34 बैग्स ऑफ राइस दिस, एंड व्हाट इज़ द वेट ऑफ ईच बैग्स इफ़ ऑल बैग्स हैव इक्वल वेट। सो 32 बैग्स ऑफ राइस दिस नंबर्स, एंड ए नंबर से आप क्या कर दोगे, इस नंबर से 32 में डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका आंसर आएगा। वर्ड प्रॉब्लम है, अब जी इतने सारे मैंने क्वेश्चन जितना बताए उसको आप सॉल्व करिएगा, सारे उसी पर बेस्ड है। सो MCQs ये आप सेल्फ करोगे, ये आपके लिए है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और अपनी कॉपी में नोट्स करिएगा। स्टूडेंट जिसके पास बुक है वो बुक से अपनी कॉपी में नहीं, लेकिन हाँ अपनी रफ कॉपी में आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज एग्जाम्पल भी करिए, और कॉपी में आप फेयर जितना मैं पढ़ा रही हूँ सब फेयर करते चलिए।
जिसे डाउट हो वो पूछ सकता है क्वेश्चन। ओके क्लास, थैंक यू।